लोगों ने प्रेमी और प्रेमिकाओं की कई सारी खबरें और कहानियां सुनी हैं, लेकिन इस बार जो मैं बाड़मेर से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपकी स्क्रीन पर जो आपको एक महिला नजर आ रही है, यह महिला 4 बच्चों की मां है और इसका पति एक मजदूर है। और इसके पीछे जो सफेद शर्ट पहने हुए इसका प्रेमी आ रहा है, ये एक टैक्सी ड्राइवर है। ये जो महिला बाड़मेर से अपने गांव जब जाती थी तो इसी टैक्सी में चढ़कर जाती थी और अपना ये जो प्रेमी है इससे कई बार बातचीत होती थी और उसके बाद इसने एक ऐसी प्लानिंग बनाई जिसको सुनकर के हर कोई हैरान रह गया। यह प्रेमिका बाड़मेर के गरल गांव की है और इसने अपने प्रेमी गुमान सिंह के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दरअसल ये जो प्रेमिका है नेतल, ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, करीब 50,000 इसके फॉलोअर्स है और पिछले 7-8 वर्षों से कई अलग अलग प्रेमियों के साथ इसके संबंध रहे। परिवार और समाज के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायती की, लेकिन उसके बावजूद भी यह नहीं मानी। बीते दिनों इसका पति मजदूरी करने के लिए बाड़मेर से जालोर जिले गया था और बाद में इसने अपने पति को फोन करके कहा कि मैं घर से कहीं जा रही हूं, तो पति ने इसके ही प्रेमी गुमान सिंह को फोन करके कहा कि मेरी पत्नी कहीं गई है, आप उसे ढूंढो। तो गुमान सिंह ने उसे कहा कि आप आ जाओ और हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। गुमान सिंह को एक प्लानिंग के तहत बाड़मेर बुलाया गया और बाड़मेर ये जब नेतल का पति आया तो उससे पहले गुमान सिंह और ये नेतल एक बाड़मेर की होटल में रुके थे और उसके बाद जैसे ही इसका पति तेजाराम बाड़मेर पहुंचा तो उसको पहले शराब पिलाया और उसके बाद इसके साथ जबरदस्त तरीके से दोनों ने मारपीट की। नेतल ने अपने दोनों बच्चों को होटल के कमरे में रुकाया और उसके बाद अपने प्रेमी गुमान सिंह के साथ जाकर के उसके साथ मारपीट करने के बाद गांव से थोड़ी दूरी पर एक पानी के टांके में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नेतल ने ये बात अपने परिवार के लोगों को बताई कि मेरा जो पति है वो पानी के टांके में गिरा हुआ है, उसने सुसाइड की है। और पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की और पूरी पड़ताल की तब मालूम चला कि नेतल ने अपने पति तेजाराम को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। आज पुलिस ने दोनों को पकड़ दिया है और इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट में पेश किया गया तो नेतल को जेल भेज दिया गया और उसके प्रेमी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आगे आप वीडियो में सुनिए। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रकार की घटनाओं को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया एक हिसाब से ठीक है तो कई हिसाब से गलत भी है कि आज के इस दौर में किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को कारित कर रही है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी है। तो आप इस बार एक वीडियो को सुनिएगा, सोचिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी, 4 जून को प्रार्थी महेश्वरराम ने एक रिपोर्ट पेश की कि उसका भाई तेजाराम, जिसकी डेड बॉडी मालपुरा फाटा से आगे नौकड़ावाड़ी रोड पर एक टांके में डेड बॉडी मिली है, जिसकी डेड बॉडी संदिग्ध है और हमें शक है इस पर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चूनाराम जी जाट द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसका तत्काल खुलासा करने के निर्देश फरमाए। एसएचओ सदर करतार सिंह जी व कांस्टेबल शंकर सिंह भरत, इनकी टीम के द्वारा इसे तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए व गवाह बयानात आदि से महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध किए। तत्पश्चात प्रार्थी महेश्वरराम ने 3 रोज पहले एक प्रकरण दर्ज करवाया हत्या का, जिसका प्रकरण का अनुसंधान मेरी जिम्मे हुआ। एडीसी एसपी साहब नीतीश जी आर्य द्वारा के सुपरविजन में जो आरोपी थे गुमान सिंह और नेतल देवी, गुमान सिंह को दस्तयाब किया गया और आरोपी नेतल को भी दस्तयाब कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन दोनों से ही गहनता से पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। सर, तो क्या न्यायालय द्वारा इनको रिमांड पे भेजा गया है? और जी, गुमान सिंह का पुलिस रिमांड लिया गया है, नेतल देवी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। तो सर, क्या हत्या के पीछे के कारण क्या रहे हैं और मॉडल रिपोर्ट क्या किस तरीके से? हत्या के पीछे के कारण गुमान सिंह और इसकी महिला के मध्य है जो आपसी संबंध थे, इन संबंधों के कारण ही इन्होंने तेजाराम जो उसका पति था, महिला का पति की, यहाँ वो कहीं काम पर बाहर गया हुआ था, उसे बुलाकर उसकी योजनाबद्ध तरीके से उसको बुलाया
फिर शराब पिला करके उसको टेम्पो में डाल करके ले गए और वहाँ ले जा करके बेहोशी की हालत में ही इसको टांके में डाल दिया। पता कैसे चला कि भी वहाँ कोई बता रहे हैं कि वो राहगीर जा रहा था या इस तरीके का वहाँ मोबाइल मिला? उसका मोबाइल और बैग जो था वो टांके के ऊपर ही था। तो टांके के ऊपर बैग होने से जो खेत मालिक था दूसरे दिन आकर के खेत संभाला, उसने देखा उसमें मोबाइल था, मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने चार्ज करके उस पर जो भी कॉल आए हुए थे मिस कॉल, उन पर कॉल किया तो घटना का खुलासा हुआ कि यह डेड बॉडी यहाँ मिली।